नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक एक्टर कॉमेडियन है वीर दास। इसको मौका मिला कैनेडी सेंटर वाशिंगटन डीसी में बात करने का। तो उसने क्या बात की है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। We are at the Kennedy Center in Washington, D.C. We are sold out. Did you have a good time tonight, guys? I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. Come from an India where women wear saris and sneakers and yet have to take advice from old men who have never worn a sari and will never get to take one off in their entire lives. वीडियो में ये बात कर रहा है कि मैं उस देश से आता हूँ, मैं नहीं, वो हम कह रहा है। वो कहता है कि हम उस देश से आते हैं जहाँ पे हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका बलात्कार करते हैं। मतलब ये एकदम फिक्स ट्रेंड है कि दिन में पूजा करना है, रात को रेप करना है। ये बात वो इस गारंटी से कह रहा है और इस बेशर्मी से कह रहा है जैसे कि उसने अपने घर परिवार में, मोहल्ले में ऐसा होता हुआ देखा है। ठीक बात है, अगर वो अपने घर की घटना बता रहा है तो उस पे हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु वो कह रहा है कि आई कम फ्रॉम दैट इंडिया, मतलब वो पूरे भारतवर्ष की बात कह रहा है। दूसरा, वो कह रहा है कि मैं देवियों की हम पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं। निश्चित रूप से उसके निशाने पे हिंदू धर्म ही है, क्योंकि अन्य धर्मों में तो महिलाओं के पूजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये 2 टके का आदमी, जिसको पिक्चरों में कोई ढंग का काम मिला नहीं, वैसे भी पिक्चरों में जो काम करते हैं उनका कोई कैरेक्टर वैरेक्टर होता नहीं है। फिर भी अगर हम बात करते हैं इसकी और इसके इस घटना की, आगे वो ये कहता है कि हम उस इंडिया से आते हैं जहाँ पे जब औरतें साड़ी पहनती हैं तो वो बुजुर्गों से सलाह लेती हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस लेती हैं, उनका एडवाइस लेती हैं। अब ये बेहुदा आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। हो सकता है कि इसके घर में इसकी माँ बहनें अपने चाचा ससुरों से लेती होंगी इंस्ट्रक्शन, लेकिन हमारे समाज में तो ऐसा है नहीं। तो ये जब तक अपने घर की बात कह रहा है, हमें इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु जब ये कहता है कि आई कम फ्रॉम दैट इंडिया, वो पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा है। आगे वो इस वीडियो में और भी काफ़ी सारी बकवासें करता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई कॉमेडी हो या फिर कोई गहरा चिंतन वाली कोई बात हो, ऐसा कुछ नहीं। उसको लगा होगा कि उसने बड़ी गूढ़ बात कर दी है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी घर की औरतों को चौराहे पे खड़ा करके पैसे कमाने वाले लोग हैं। ये इनका बस चले तो ये अपनी घर की औरतों को चौराहे पे खड़ा करेंगे और उनकी प्रदर्शनी लगा के रुपए कमा सकते हैं। ये जो व्यक्ति अपने समाज का और अपने देश का इस तरीके से विदेश में जाकर भरे मंच से पूरे फूहड़पन के साथ अपमान कर सकता है, उसके लिए अपने घर के बहू बेटियों की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, एक पूरी की पूरी जमात स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे खड़ी हो गई है, जो आए दिन आपके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते रहती है। पिछले दिनों आपने देखा था कि मुनव्वर फारूकी वाला वाकया हो गया था, जिसमें उसको जूते खाने पड़े और वो जेल भी जाके आया है। अब वो बेल पे रिहा है। तो हम इन बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। हम दुखी होते हैं, लेकिन हम उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देते नहीं हैं। लेकिन यदि हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप उसके घर के सामने खड़े हो जाओ या उसको पकड़ के पीट डालो, ऐसी बातें नहीं करता। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ तो आपको कानून की बात बताऊंगा। हमारे कानून में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए 153 ए आईपीसी और 295 ए आईपीसी में ऐसे प्रावधान हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज के या किसी व्यक्ति का या किसी ग्रुप के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकता है। मेरी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें आईटी एक्ट की धारा है 66A। इसमें है फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। अब ये बकवास करते हैं, उसके बाद इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं, तो ये धारा भी अट्रैक्ट होती है। इसमें 153A में 5 साल की, 295A में 3 साल की और 66A में 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये हमारा अधिकार है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो मेरी नज़र में वो आपकी भावनाओं को आहत करता है।
सकता है कि आप सहिष्णु हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है, उसने कह दी और कोई बात नहीं, आगे आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु इनके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और एक पूरी की पूरी जमात खड़ी हो गई है, तो इसका प्रतिकार करना आवश्यक हो गया है। मेरा निवेदन आप सबसे क्या है? मेरा निवेदन आप सबसे है कि आप इस वीडियो को जहाँ से भी सुन रहे हों, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इस आदमी वीरदास, जो जिसने आपकी भावनाएं को यदि आहत की है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं और आपको चलता है तो ठीक है, आपके लिए नहीं है, परंतु जिसकी भी भावनाएं आहत हुई हैं, वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करवाए। इसके लिए जो कानूनी सहायता होगी, जो कानूनी मदद होगी, जो आपकी एफआईआर लिखवाने की व्यवस्था होगी, और उसके बाद क्या होना है, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि मैं आपकी एफआईआर लिखवा दूं, तो मैं आपकी एफआईआर लिखवा के आपको ईमेल कर दूंगा। आपसे ये निवेदन है कि आप अपने लोकल थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। आप सोचें कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में अगर 100-100 एफआईआर इस आदमी के खिलाफ दर्ज हो जाए, तो क्या हालत होगी। पूरी ज़िंदगी इन 3000 एफआईआर से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने ये एफआईआर लिख ली है, कल मैं इसको दर्ज करा दूंगा। आपको अब अपना काम करना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।